भैया रो राम राम नमस्कार। कैसे हो आप? हो रहे हैं आप सब उनको राम राम हो। और एक बड़ी खबर एक बार फिर से आ गई है उत्तर प्रदेश की सियासत में। उत्तर प्रदेश की सियासत में लगातार हलचल हो रही है, बड़ी हलचल हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी को एक पे एक करारे झटके लग रहे हैं। और इन्हीं झटकों के बीच एक और बड़ो झटका लगे है जब उत्तर प्रदेश सरकार के एक और मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। जी हाँ, एक और मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार में योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री के पद पे थे जी मंत्री जी, और उनने अपनी सरकार के मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। और इन मंत्री जी को नाम है दारा सिंह चौहान। जी हाँ, दारा सिंह चौहान हैं जो वन पर्यावरण और जंतु उद्यान मंत्री थे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में। उनने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और उनने सीधे तौर पे आरोप लगाओ है कि उत्तर प्रदेश की सरकार में नौजवानों की घोर उपेक्षा हो रही है, पिछड़ों दलितों के संगे जो है उपेक्षा को व्यवहार हो रहा है। और यही वजह से वे अब भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार से इस्तीफा दे रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कल इस्तीफा दो तो आज इस्तीफा दो है दारा सिंह चौहान ने, जो वन पर्यावरण और जंतु उद्यान मंत्री हैं। काले के हैं उनने अपने इस्तीफा में, वो हम आपको बता रहे हैं। उनने अपने इस्तीफा में लिखे है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मंत्रिमंडल में वन पर्यावरण और जंतु उद्यान मंत्री के तौर पे मैंने मनोयोग से अपने विभाग की बेहतरी के लिए कार्य किया, किंतु सरकार की पिछड़ों वंचितों दलितों और नौजवानों की और घोर उपेक्षात्मक रवैयों के साथ पिछड़ों और दलितों के आरक्षण के साथ जो भी कुछ हो रहा है, इससे आहत होकर मैं उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल से इस्तीफा देता हूं। यानी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के मंत्रिमंडल से 2 दिनों में दूसरे मंत्री हैं जिनने इस्तीफा दो है। और दारा सिंह चौहान इनको नाम है। इनको पूरा प्रोफाइल का है जो भी आपको बता रहे, जे एक तरीके से कई जात के बड़े नेता हैं ओबीसी समाज के। और यही वजह से भारतीय जनता पार्टी ने भी इनको बड़ो पद दो तो जे फिलहाल कैबिनेट मंत्री हते उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में। के अलावा भारतीय जनता पार्टी के जे पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। यही से अंदाजा लगाओ कि की तरीके से जे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उत्तर प्रदेश की सियासत में। और के अलावा जे राज्यसभा से 2 बार सांसद रह चुके हैं, एक बार लोकसभा से सांसद रह चुके हैं और फिलहाल विधायक हते और उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री हते, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में मंत्री हते। और अब इनके इस्तीफे के बाद एक बार फिर से कयास लग रहा है कि जे भी समाजवादी पार्टी की तरफ रुख कर सकते हैं। और के संग ही उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कही जा रही कि एक से एक तगड़े झटके दे रही भारतीय जनता पार्टी को। भाजपा को फिलहाल समझ में नहीं आ रहा कि हो का रहा हो। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के समर्थक यही कह रहे हैं कि जिन जिन लोगों की टिकट कटने थी वे पहले ही से छोड़ के चले, सो वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन जब बीच चुनाव की बेला पे अगर आपकी सरकार के एक नहीं दो कैबिनेट मंत्री अगर इस्तीफा दे देवें तो फिर बड़ो सवाल उठत है कि कब भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है, कब भारतीय जनता पार्टी को चुनावी मैनेजमेंट फेल हो रहा हो, कब भारतीय जनता पार्टी के चुनावी मैनेजमेंट में अखिलेश यादव ने सेंध लगा दी, जो एक बड़ो सवाल है। चाहे को माने या ना माने, लेकिन सवाल तो है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के इतने सारे नेता एक संगे अलग काय हो रहे हैं जिम्मेदारियों से। कोई अब मंत्री पद छोड़ रहा है, कोई पार्टी छोड़ रहा है और खुल के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बयानबाजी हो रही है। और जब बयानबाजी चुनाव के ठीक पहले भाजपा के खिलाफ का माहौल बना पे, जो एक बड़ो सवाल है। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के लाने उत्तर प्रदेश में बड़ो झटका है। दारा सिंह चौहान जो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में वन पर्यावरण और जंतु उद्यान मंत्री हते, उनको इस्तीफा हो गया है, उनने अपना इस्तीफा दे दो है। और सीधे तौर पे आरोप लगाओ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे कि इस सरकार में बेरोजगारों के लाने काम नहीं भाव, नौजवानों के लाने काम नहीं भाव, दलितों पिछड़ों के लाने काम नहीं भाव। और यही वजह से जो पूरो सामने आओ है। राजदीप गुप्ता जी कह रहे हैं भाजपा के खिलाफ, भैया अब अगर कानून इस्तीफा दो तो इनमें तारीफ कहाँ से करी जाए। जो भी लोग इस्तीफा दे रहे हैं, जो वे बोल रहे हैं वो आपके सामने बोले जा रहा हो। जब दूसरे लोग इस्तीफा दें, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है जब भाजपा में शामिल भए थे तब भी हमने यही कही थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कह रहे वह आपकी अपनी सोच है, जो कछु हो रहा हो वो सामने है। और जो कछु परिणाम आए वो उत्तर प्रदेश की जनता देखे। काहे के जब स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी में शामिल भए थे तब आप ही लोग जो समर्थक हैं, बेकत्ते के बहुत बड़े नेता हैं, बहुत काम के लोग हुई हैं, ऐसे बहुत सारे समर्थक हुई हैं। और अब वे चले गए सो वे बुरे हो गए। बार राजनीति है, दल बदल है। अब तो
एक पार्टी से दूसरे में गए, अब उनकी टिकट कटे सो आपके ना भी आए, सो आप क्यों कि हम उनके खिलाफ बोल रहे, सो इनके खिलाफ उनके खिलाफ नहीं है। जहाँ एक सूचनात्मक जानकारी है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के 2 मंत्री 2 दिना में समाजवादी पार्टी की तरफ जात दिखा रहे, वे गए नहीं हैं, लेकिन उनने अपनी सरकार से इस्तीफा दे दो। चुनाव के ठीक पहले अगर कोनो भी पार्टी के बड़े नेता पार्टी छोड़ते हैं तो जो पार्टी को झटका माने जात, अब आपको मानने सुबह आपकी समस्या, नहीं मानने सुबह आपकी समस्या, लेकिन राजनीतिक तौर पे जो झटका कई जात या कोनो भी पार्टी के नेता पार्टी छोड़वें। रूपेश यादव जी भैया, तो दारा सिंह चौहान को जो कद हतो वो कमजोर नहीं है, तो ई वजह से काय के जे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे पिछड़ा वर्ग मोर्चा के, और इसे जो समझ लो कि इनकी उत्तर प्रदेश की सियासत में कछु ना कछु तो बकत हुई है। और पूर्व सांसद रहे, जो राज्यसभा के 2 बार सांसद रहे, बहुजन समाज पार्टी से भी इनको जो है बहुजन समाज पार्टी को भी कहूँ ना कहूँ इनको ताल्लुक रहो, और भारतीय जनता पार्टी से सीधो ताल्लुक हतो। सविता यादव जी कह रही भैया मुलायम सिंह जी के समधी ने सवाई, भैया तो समधी को अनुपद पे होए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और कछु हों तो बिल्कुल भैया उनकी भी खबर चले, उनमें का समस्या है। और अबे तो पार्टी है भाई, तो हम कह रहे हैं ना सविता जी के अबे तो 2 ही तरफा से होने हो, बल्कि चारों तरफ से होने। अबे तो टिकट बंटवा शुरू नहीं भाई, उनके पहले जो दल बदल है, के जब टिकट बंटवा शुरू हुई है तो पतो नहीं पड़े को कितने के गए कितने गए। और दल बदल हमेशा से चाहे कोनो भी पार्टी को हो लोकतंत्र के लाने घातक है। जा बात भी बिल्कुल सत्य है कि कोनो भी पार्टी में दल बदल होए और दल बदल को कोनो स्वीकार करे तो जो लोकतंत्र के लाने अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन समस्या क्या है कि पार्टियां जब उनकी पार्टी में को आउत सो उनको दल बदल अच्छो लगत, और जब उनकी पार्टी से को जाऊ सो उनको दल बदल बुरा लगन लगत। समस्या बस केवल इतनी सी है कि अगर पार्टियां या उनके समर्थक जई बात निष्पक्षता से तब करें जब उनकी पार्टी में दूसरे दल से लोग चले आउत। या पिछली बार जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य को जन्मजात भाजपा ही थोड़ी हते, स्वामी प्रसाद मौर्य पिछली बार बसपा से आए थे, तो भाजपा में आए सो उनको स्वागत भाव, अब आप उन्हें घरे आ रहे सो वो भी आपको आपकी राजनीति है। तो राजनीति यही चीज़ को खेल है, ई में दूसरे से सवाल पूछने की बजाय अपनी निष्पक्षता पर ध्यान देना चाहिए, चाहे दर्शक हो, चाहे भी राजनीतिक पार्टी हो, चाहे पत्रकारिता हो, कि भैया 2 ही जब कोनो भी दल बदल है तो दोनों दल कोनो भी तरीके से जो है सही नहीं है, चाहे इन पार्टी में हो चाहे उनमें हो। लोकतंत्र पे हर चीज़ आप परेशान हो भैया, हम बिल्कुल परेशान नहीं हुई हैं। आपकी पार्टी में जैसी को हुआ सुबह भी खबर बताए, हमारा काम है खबर बतावो, हमारा काम है खबर जतावो। सो अब जो जी की इच्छा वो जी में जाए सो स्वागत, नहीं जाए सो स्वागत, ऊपर अपन को क्या फर्क पड़ने। नारायण कुशवाहा जी सब कुछ अच्छा हुआ भाई, अच्छा और बुरा तो पार्टियां तय करें। लोकतंत्र की जो हमने कही कि लोकतंत्र में दल बदल बेहद घातक चीज़ है, चाहे कोनो भी पार्टी के लोग करें। दलगत आस्थाएं एक ज़माने में होती, अब जो है नहीं होती, कोई बात नहीं। लेकिन कहूँ ना कहूँ भारतीय जनता पार्टी में चूंकि टिकट बंटवे के पहले अगर इस तरीके की भगदड़ हो रही है तो ई को लेकर 2 तरह के सवाल हैं। जैसे आज कछु लोगों ने कही है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो तय करी थी या जो ऐसी योजनाएं सामने आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी कई सारे अपने विधायकों की टिकट काट सकत है, और ओई के चलते पहलों से जो है कछु नेता जान लगी, जा बात मानी जा सकत है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी में टिकट के पहले अगर मान लो ऐसी स्थिति हो रही है तो फिर टिकट के बाद का स्थिति हुई है जो भी बड़ा सवाल है। अब और कल भारतीय जनता पार्टी के कई सारे जो नेता हैं वे भी ये पूरे मुद्दा को लेकर अपनी बात करने लगे हैं। मध्य उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री हैं रविंद्र शुक्ला जी, जो वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनने कल बाकायदा फेसबुक पर लिखे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं वे भी वो सुने कि भैया जो वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को छोड़ के दूसरे दलों से जो कार्यकर्ता ले आउते अब वे फिर चले, तो अब सोच लो क्या करने। ई तरीके की बात रविंद्र शुक्ला ने पोस्ट पे लिखी है। तो कुल मिला के उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब बड़े खेल बाकी हैं, काहे कि उत्तर प्रदेश की सियासत में बहुत सारे अब टिकट कटने, बहुत सारी चीज़ें होने। और दूसरी चीज़, अब आप दूसरे ही को पहलू भी देखो, दूसरे ही को पहलू भी देखो कि दूसरा जो पहलू है,
पहलू जो है कि जिन सीटों पे अखिलेश यादव हैं, अखिलेश यादव के जो समाजवादी पार्टी के लोग टिकट की उम्मीद कर रहे थे, वही सीट पे अगर मान लो भाजपा को नेता पहुंच जाए तो वे उनकी पार्टी में भी घमासान होने सो तनक टाइम लगे। बड़े नेता जब जाओ सो अलग मामला है, और बाकी विधायक या विधानसभा के प्रत्याशी या दावेदार वे बहुत सारे आए जाएं, लेकिन जो खेल है वो खेल एक एक करके सामने आए। अब कोनो जल्दबाजी में ज़्यादा दिमाग लगावे की स्थिति नहीं है। जी को वोट देने सो उनको देने ही देने हैं। जी के जो समर्थक हैं वे हैं ही हैं। बस समस्या केवल जाए कि राजनीति में अपनो अपनो अच्छो और दूसरे को बुरा, बस जो लगत है चाहे कोनो पार्टी हो, और जा चीज़ लोगन को समझने पड़े। और फिलहाल उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम समर्थक हैं, चाहे वे हमारे कमेंट में कह रहे हो या बाकी कह रहे हैं कि कचरा साफ हो रहा, सो भैया जो भी 10 तारीख को पतो चले, समाजवादी पार्टी कह रही कि हमारी ताकत मजबूत हो रही, सो जो भी पतो चले, सो जो चीज़ है बस सबके सामने है। और अबे तो बहुत छोटी सी शुरुआत है, जैसे हम आपसे कह रहे हैं, अबे एक बार 14 तारीख के बाद टिकटें बंटवे की घोषणा तो होने दो, ई के बाद लो भैया चलो। दूसरे भी धन्यवाद आपको। भगवती प्रसाद जी कह रहे हैं आप भाजपा की तरफदारी ज़्यादा कर रहे हैं। 2 कमेंट पहले हमसे को कह रहे हो तो कि हम भाजपा की बुराई कर, तो बस जो ये चाहने, जो ही हमारी भैया पत्रकारिता की सफलता है कि एक ही खबर में 2 ही जने कहें कि हम 2 ही जन की तरफदारी कर रहे हैं, कि 2 ही की बुराई कर रहे हैं, वो 2 ही पक्षन को धन्यवाद। लेकिन हमारा फिलहाल क्या वो जो है कि भैया जो कचू सामने है वो आप लोगों को बता रहे, और बस जो ऐसे ही कमेंट आप लोग करते रहो कि एक जने कहें कि जे कर रहे, एक जने कहें कि वो कर रहे। देखो राजदीप जी बेल, देखो ऊपर वाले कह रहे कि हम भाजपा की तारीफें कर रहे हैं, आप कह रहे हैं हम उनकी कर रहे। तो कुल मिला के जो ही बस पत्रकारिता हमारी यही में सफल है कि 2 ही पक्षन की बात करवो हमारा काम है, 2 ही पहलू 2 ही पक्ष आप लोगों को बताओ हमारा काम है। अभी मैं ते आप सब लोगों को करने, जो जनता है, आम जनता है, बात तय करे कि को सही को गलत। फिलहाल 2 ही पक्ष हैं कि भारतीय जनता पार्टी से बड़े नेता छोड़ के जा रहे हैं, जो एक बड़ा पहलू है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी कह रही कि हमारा कचरा साफ हो रहा, लेकिन अगर कचरा साफ हो रहा तो उनको, तो जो लोग जा रहे हैं उनको मनावे की कोशिश क्या हो रही, जो भी बहुत बड़ा सवाल है। अब राजनीति में हाँ भैया ओबीसी जन जागरूकता आंदोलन, जी भैया आपको भी कमेंट बता जा रहे हैं महेंद्र यादव जी और मजवर निषाद सतीश जी। तो दल बदल की राजनीति अब लोकतंत्र के लाने घातक है, जा बात हम अभी भी कह रहे हैं। चाहे कतऊ भी जाएं, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में आए, चाहे जे लोग जो है, चाहे भाजपा के जो उत्तर प्रदेश के मंत्री जो होते जाएं, चाहे कोनो भी नेता हों, अगर जो है कोनो भी तरीके से दल बदल होते तो लोकतंत्र के लिए घातक होते। लेकिन जो दल बदल एक पक्ष को नहीं होने, अब इतने से होते जा रहे, उतने से इतने जा रहे, सब तरफ से होने, भरपूर तरीके से होने। और यही दल बदल पे उत्तर प्रदेश की जो सियासत है वह साफ तौर पे बहुत सारे मोड़ अब ले काहे के भारतीय जनता पार्टी भी शांत नहीं बैठे। अगर बड़े नेता इतने से जा रहे हैं तो भाजपा भी उनके काउंटर में कछु ना कछु निश्चित तौर पे करे, और जा बात आप तय मानियो कछु ना कछु काउंटर करने को प्रयास करे। फिलहाल लेकिन बड़ो झटका लगातार लग रहा है, कई सारे विधायकों ने छोड़ दी है पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। समाजवादी, आज खबर आ रही थी कि कांग्रेस के कछु नेता भाजपा में जा सके, जो सब गड्ढमड्ड डबे होत रहे हैं। और इन्हीं पूरे गड्ढमड्ड जितने भी होने हैं तो ऊ के बाद जो भी निचोड़ आए, जो भी तात्कालिक जानकारियाँ आए, वे सब आपको सबसे पहले बुंदेली बौछार पे मिले, सटीक मिले, सही मिले, असली मिले। बाकी तय लोकतंत्र में जनता को करने हैं कि बा की खो चुनत है, की खो अपनों सिर मोर बनाउत है, और की के लाने काम करवे को मौका देते। राम राम।